तो भी समझ में नहीं आई। अरे ये कैसी ब्राह्मणों की सृष्टि है। रोज मुरली में समझाते हैं बच्चे बाप का परिचय दो। बाप का परिचय दो। बेसिक नॉलेज में भी शुरू से सुनते आए बाप का परिचय। पहले बाप का परिचय। ब्रह्मा कुमारियां, अबोध बच्चे, गोद में खेलने वाले बच्चे, अम्मा की गोद को ही बड़ा भारी पुरुषार्थ, बड़ी भारी प्राप्ति समझने वाले बच्चे, शिशु बच्चे हैं ना। हम भी थे या नहीं? हम भी थे। तो वो भी प्रदर्शनी लगाते हैं, मेले मला खड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस लगाते हैं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठा है पहले दो। तो कौन सा चित्र रख देते हैं? हाँ, निराकार शिवलिंग का चित्र रख देते हैं 32 किरणों वाला। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि निराकार के गुण होते हैं, निराकार में अवगुण होते हैं। गुण और अवगुण शरीरधारी में होते हैं या निराकार में होते हैं? वो तो निर्गुण निराकार गाया हुआ है। उसके बच्चे भी आज तक बोलते हैं अंदर अंदर। जब बुद्धि देह रूपी मिट्टी में, जैसे कब्र में मुर्दा रगड़ करता है, तो सोचते हैं कि हमारी बुद्धि मिट्टी में धरी हुई है। बरोबर हम नीचे जा रहे हैं या मिट्टी की दुनिया से ऊपर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मन बुद्धि से? है नीचे जा रहे हैं। तो देखो वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी मुगालते में आकर के वो निराकार को ही जीवन मुक्ति और मुक्ति का बरसा देने वाला रचयिता बाप समझते हैं। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? हैं? साकार होता है। अगर निराकार, तो निराकार आत्माओं को परिचय देकर उनके स्वरूप का बोध कराता है। पहले नहीं जानते थे कि हम आत्मा क्या है, बाद में अभी बाप के द्वारा जाना, जो आत्माओं का बाप है, कि हम तो निराकार आत्मा हैं, हम निराकार आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं और आत्माओं के शरीर पर नाम पड़ते हैं। और शिव का नाम बिंदु पर पड़ता है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो वो निराकार होने के कारण निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। और निराकारी ज्ञान का वर्षा जो देता है और जिसको देता है, वो परंपरा आज भी मनुष्य सृष्टि में चल रही है।
मनुष्य सृष्टि में जो भी बाप होते हैं वो अपना वर्षा बड़े भाई को ही दे रहे हैं, देते हैं या नहीं? और गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वस, मेरे रास्ते का ही इस दुनिया में मनुष्य सब अनुकरण करते हैं। जिस रास्ते पर मैं चला हूं संगम में, उसी रास्ते का मनुष्य अनुकरण करते आए हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में। तो देखो, वहां से परंपरा शुरू हुई। शिव बाप आत्माओं का बाप किसको वर्षा देता है? बड़े भाई को वर्षा देता है। निराकार बाप निराकार आत्मा बनने वाले को वर्षा देता है। जो निराकारी आत्मा के स्टेज पहले पहले धारण करेगा वो बड़ा बच्चा हुआ, और उसी बच्चे की यादगार में शिवलिंग बनाया गया है। वो बच्चा ही पूज्य बनता है, और वो बच्चा ही द्वापर से पुजारी बनता है। आत्माओं का बाप शिव न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। तो वो शंकर जो पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है, उस याद में बैठे हुए पुरुषार्थी का संपन्न रूप है। जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया गया है, वो शिवलिंग ही गीता में बताया है अव्यक्त मूर्ति ना। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त कैसे? वो तो बड़ा रूप है। अव्यक्त कैसे हुआ? अव्यक्त इस आधार पर हुआ कि उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं दिखाए गए हैं। ये 10 इंद्रियां दिखाई ही नहीं गई है। 10 इंद्रियां साकार शरीर की दिखाई जाती है, और वो तो निराकारी स्टेज में टिक गया, आत्मा बन गया। मनुष्य सृष्टि का अविनाशी बाप बन गया, जिसका इस संसार में कभी विनाश नहीं होता। जो गीता में बोला है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वो सदा सत्य है। सत्य माने सच्चा। 84 जन्मों में भी जो भी पार्ट बजाता है वो कैसा पार्ट बजाता? सत्य पार्ट बजाता है। संगम युग में भी जो पार्ट बजाता है वो अज्ञानियों की आंखों में नारियल का पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। वो नारियल बहुत ऊंची स्टेज में लगता है कि नीचे लगता है? हाँ। उस नारियल फल में जो जास्ती यूज किया जाता है वो
ज्ञानजल उसका यूज किया जाता है कि मांस यूज किया जाता है, हैं? हरा हरा जो फल है उसमें जो जल भरा हुआ है वो यूज किया जाता है, और वो बहुत पावरफुल भी होता है। जल को ज्ञान जल कहा जाता है। उस ज्ञान जल में जो सदा निवास करता है उसका नाम काम के आधार पर रखा गया नारायण। नारायण विष्णु की शेष सैया कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो जो हमारे बाप का घर सो हमारा घर। हम भी इस अज्ञान की दुनिया में निवास न करें। मन बुद्धि से तो छोड़ो, जो इंद्रियां की 10 रूप हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उन इंद्रियों से भी इस धंधे धोरी की दुनिया में बिल्कुल निवास न करें। ऐसे बाप के बच्चे बने कि ज्ञान जल में ही सदैव रमण करें, तब हम आत्मिक स्टेज धारण कर लेंगे। सहज सहज धारण करेंगे, अपनी स्वेच्छा से खुशी खुशी, तो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। और अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो धर्मराज की सजाएं भी खाएंगे, और फिर जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी नीचा हो जाएगा। इसलिए बोला तुमको याद करना है जहां जाना है। कहां जाना है? क्षीर सागर में जाना है, ज्ञान जल में जाना है, ज्ञान जल में रहना है या नहीं रहना है? रहना है। वो हमारा घर भी है, वो हमारा बाप भी है, और वो हमारा सुखधाम भी है। क्या सुख महसूस होता है? अभी भी संगम युग में जो बाप के बच्चे हैं उनको बड़ा सुख महसूस होता है। बाई चांस फोन भी आ जाएगा तो भी दुनियादारी भूल जाती है, इतने आनंद में आ जाते हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या पूछना है, सब भूल जाता है। इतने आनंद विभोर हो जाते हैं। और जो मुरली में बोला है, जो पतित से पावन बनते नहीं वो मुझे बुलाते भी नहीं। विधर्मी आत्माएं, विदेशी आत्माएं बुलाते भी नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों में भी, मना आधार मूर्त जड़ों में भी ऐसे विधर्मियों के आधार मूर्त मौजूद हैं। और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी बीज रूप आत्माएं मौजूद हैं जिनमें दूसरे दूसरे धर्मों का मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, देह अभिमान का। वो छिलका छोटे मोटे ज्ञान के डंडों से, ज्ञान के बाणों से उतरता ही नहीं। थोड़ा सा योग बल का कोई असर नहीं होता। मिसाल दिया, जैसे गर्म तवा होता है
उस पर पानी की थोड़ी बूंदें डालो ज्ञान जल की, तो क्या होगा? क्षुण्ण हो जाता है। तो बताया कि जो बाप के बच्चे हैं 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में आने वाले हैं, वो बच्चे आत्मिक स्थिति धारण करके पहले पहले बाप में मन मना भव हो जावेंगे। क्या हो जावेंगे? मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा मन मना भव? शिव की आत्मा ने। शिव को मन है? शिव को तो मन ही नहीं है, वो तो अमन है। क्या वो संकल्प विकल्प चलाता है, मनन चिंतन मंथन करता है? मन बुद्धि से किसी को याद करता है? किसी को याद करने की दरकार नहीं। हाँ, उन बच्चों को याद करता है ताकि उन बच्चों को खुशी आए, वो बच्चे गहरी याद में टिके। कौन बच्चों को याद करता है? जो बाप के धंधे में लगे हुए। क्या? बाप के धंधे में लगे हुए। बाप का धंधा देह के पेट की पूर्ति का धंधा है, या आत्मा का जो बुद्धि रूपी पेट है उसको भरपाई करने का धंधा है? तो आत्मा का जो पेट है ज्ञान जल से भरा रहे, याद के भोजन से भरा रहे। खूब भोजन ग्रहण करें, चबा चबा के मंथन करके, और खूब ज्ञान जल से पचाएं। इतने पावरफुल बने जो विश्व की बादशाही में 8 दिशाओं के मालिक बन जाए, दिगोपाल। कितनी दिशाएं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं, और उनके 4 कोने 8 दिशाएं, और एक ऊपर और एक नीचे। 10 दिशाओं के नंबरवार मालिक बने। ऐसे बुद्धि रूपी पेट की भरपाई करें और देह के पेट को क्या करें? भूल जाएं। तो हम ऐसी मुसाफरी पर हैं कि हमें बाप से मिलना है, बाप के घर जाना है। बाप का घर सो हमारा घर। बाप का घर कौन सा है? अरे निराकार बाप का घर है, निराकारी धाम। निराकारी धाम में हमें रहना पसंद है कि विधर्मी आत्माओं को रहना पसंद है, विदेशियों को है? वो निराकार को याद करते हैं, साकार को मानते नहीं, तो उनको निराकार का घर मिलता है। और हम निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं। आत्मा निराकार को भी मानते हैं और आत्मा को जो साकार घर शरीर है उसको भी मानते हैं, जिसके लिए बोला है कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया
एक ही बाप है जो इस विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इस विषय सागर विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाएगा। कहाँ कहाँ ले जाएगा? क्षीर सागर में ले जाएगा। कहाँ से निकालकर? 5 विकारों के विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाएगा, सुखधाम में ले जाएगा। कैसे सुखधाम में? उतरती कला वाले सुखधाम में नहीं। कौन से सुखधाम में? जहाँ तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों ही लगातार चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। क्या? दिन प्रतिदिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर निरोगी निरोगी 100% निरोगी तक बन जाएगा। ऐसी दुनिया में ले जाएगा। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप ले जाएगा। कौन ले जाएगा? है आत्माओं का बाप जो है वो क्या चीज है? क्या है? हाँ, अकूट ज्ञान का भंडार है, जो भंडार कभी टूटता नहीं। कोई सारा का सारा उसमें से निकाल ले तो भी अकूट बचता है। तो बाप की सारी प्रॉपर्टी का हकदार बड़ा बच्चा बन जाता है। सारी प्रॉपर्टी लेता है या कुछ बाप के लिए छोड़ देता है? सारी प्रॉपर्टी का हकदार पूरा ही ज्ञान हप कर लेता है, तो भी उसके पास पूरा बचता है। इसीलिए शास्त्रों में बोला है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं विदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा ही निकाल लो तो भी पूरा ही बचता है। तो ऐसे बाप का बच्चा जो निमित्त बनता है किस बात के? हैं सभी परिवार के जो भी बच्चे हैं 500-700 करोड़, उनकी पालना के निमित्त बनता है। और कैसी पालना? यथा राजा तथा प्रजा। आज के जो राजा हैं, कंट्रोलर हैं, प्रशासक हैं, वो ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पेट से पैदा हुए बच्चे हैं वैसे ही प्रजा के लोग उनकी परवरिश करनी चाहिए। बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। 100% उल्टा है। ये गायन कब का है? यथा राजा तथा प्रजा। वो अभी संगम युग का, स्वर्णिम युग का गायन है, जहां तुमको अभी जाना है। कहाँ जाना है? सुखधाम में जाना है या नहीं जाना है? जाना है। बरोबर हम मुसाफिरी पर हैं, रूहानी मुसाफिरी पर। हमारी रूह कहाँ जाएगी? है ऐसे कोई बच्चे विलायत से लौटते हैं अपने घर की ओर, तो अंदर जो ललक है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं? माता पिता से मिलने जा रहे हैं। ललक रहती है ना याद की। तो पहली ललक है बाप की याद, दूसरी ललक है बाप का घर, और तीसरी ललक है जो दोनों से भी ऊंची है, बाप से भी ऊंची है।
बाप शरीर छोड़ देता है तो बाप क्या चाहता है? मेरे बच्चे कहाँ रहें? मेरे अंदर ही रहें। कहाँ रहें? सुख में रहें। बाप क्या चाहता है? सुख में रहें। तो सुखधाम है तुम्हारी ऊंचे से ऊंची गंतव्य स्थिति, जहां तुमको जाना है। शांति धाम जाना है, बाप के पास जाना है, और बाप से वर्षा लेकर कहां जाना? सुखधाम जाना है। तो गीता में बताया अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा संसार महाविनाश के टाइम पर सभी मनुष्य आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके उस मनुष्य सृष्टि के बाप में मत मना भव, मेरे मन में समा जा। उस मनुष्य सृष्टि के बाप के मन में क्या है? क्या है? कौन है? शिव बिंदु। तो कहां समा जा? मनुष्य सृष्टि के बाप के मन में जो ज्योति बिंदु आत्मा का शिव स्वरूप है, उसी में समा। दुनिया की मनुष्य आत्माएं लास्ट में महाविनाश के समय बाप का पूरा परिचय पाएंगी या नहीं पाएंगी? फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं सबसे आकर मिलते हैं। कोई से सभी इंद्रियों से मिलते हैं, कोई से आंखों से मिलते हैं, कोई से कानों के द्वारा मिलते हैं। खूब वाणी सुनते हैं बाप की। मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। कोई मन के द्वारा, वाचा के द्वारा, अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा बाप की पूरी पहचान लेते हैं। बाप का पूरा रूप स्वरूप साकार और उसमें ज्योति बिंदु निराकार, वो अच्छी तरह पहचान लेते हैं और याद करते हैं। तो अंत समय में सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के अंदर कौन सा संकल्प चलेगा? है मत मना भव। क्या संकल्प? मेरे मन में समा। मेरे मन में बिंदी, तो कहां समा जा? उसी बिंदी में समा जा। इसलिए झाड़ के ऊपर वो ही बैठा हुआ है नग्न रूप। सारी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की नीचे से खिंच करके उसी रूप में समा रही है। महाविनाश काल में सबके संकल्प अलग अलग हैं, 500 करोड़ के या एक है, वो अलग अलग संकल्प एक ही संकल्प में समा जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में बोला है, आत्माएं बुदबुदा हैं, सागर के बलबूले, छोटे बड़े बलबूले सागर से निकलते हैं और सागर में समा जाते हैं। तो इस सारी मनुष्य सृष्टि की जो भी प्राणी हैं सब उसी में समा जाएंगे।